मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 95वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में 14 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? आचार्य प्रश्न संख्या 13 है। तुमनुलोम क्रियायाम क्रियार्थायाम, उसमें क्रियायाम उस पदकृत्य में भिक्षिष्य धावतस्ते पतिष्यति दंड, यहाँ पे लृट लकार करके यहाँ अर्थ क्या है? नहीं, क्रियायामिति किम पर प्रश्न है या कि क्रियार्थायामिति किम पर है? क्रियार्थायाम पर क्या प्रश्न है? इसमें पतिष्यति लृट लकार से यहाँ अर्थ कैसे आ रहा है? ठीक है, देखो सूत्र ये कह रहा है कि जो दूसरी क्रिया है वह क्रियार्थ होनी चाहिए। दूसरी क्रिया का तात्पर्य उपपद में है। क्रियायाम जो शब्द है ना सूत्र में, इसको तो रखना है हमें। प्रश्न है क्रियार्थायाम पर, तो क्रियायाम इतना ही रखते हैं तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि क्रिया उपपद होने पर किसी भी धातु से, ठीक है ना, कोई भी क्रिया उपपद हो तो किसी भी धातु से तुमुन और अनुमूल प्रत्यय हो जाएंगे। अब इस वाक्य में देखो कि धावतः ते पतिष्यति दंडः। अब इस वाक्य में क्रिया उपपद में दिख रही है कोई सी? कौन सी? धावतः। और पतिष्यति? ये नहीं है। अब इन दोनों क्रियाओं पर विचार करके देखो कि यहाँ पर जो इसकी अणुमूल प्रत्यय अणुमूल की या तुमुन की बात हो रही है वो किससे होनी है? तो यहाँ इनको ये दिखाना था कि यहाँ धावता यानी कि धावन क्रिया उपपद में है, समीप में विद्यमान है। तो उस अवस्था में क्या दूसरी क्रिया से यानी कि पत क्रिया से हम तुमुन या अणुमूल कर सकते हैं या नहीं? तो यदि क्रियार्थायाम को हटा दिया जाए तो यहाँ प्राप्त होगा। लेकिन अब जब क्रियार्थायाम बोल दिया तो यहाँ धावन क्रिया उपपद में तो है, लेकिन वो गिराने के लिए नहीं है दंड को। वो इसलिए नहीं दौड़ रहा है कि मुझे दंड गिराना है। दंड तो गिर सकता है अचानक, ठीक है ना, वो तो बताया जा रहा है उसको कि तू यदि दौड़ लगाएगा तो तेरे हाथ में जो दंड है ये गिर जाएगा। बाकी का अर्थ देखो क्या है, तुझ दौड़ते हुए का दंड गिर जाएगा। तो दंड गिरा तो नहीं है, आगे गिरने की बात कही जा रही है कि दौड़ोगे तो गिर जाएगा, इसलिए सावधानी से चलो। लेकिन अब यहाँ पर उसका दौड़ना जो प्रारंभ हुआ वो दंड गिराने के लिए तो नहीं था। अर्थात धावन क्रिया पतन क्रिया के लिए नहीं थी। यदि हम क्रियार्थायाम नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर भी तुमुन और अणुल प्रत्यय प्राप्त होने लगेंगे। किस क्रिया से? पत से। पत से। बस ये दिखाना था। आचार्य इसमें पदमंजरी में तुमना तु बाधः नाशंकनीय, यहाँ पे प्रश्न अणुमूल पे आया था कि किमर्थम अणुमूल विधीयते। कौन से में? क्रियार्थायाम इति किम वाली व्याख्या में? लृटा क्रियार्थोपपदेन इति।
उसके आगे नहीं, तुमना तो धावतस्ते प्रतिशति दंडः, यहाँ तो ये वाक्य नहीं है, ये तो उस पर है, अथ किमर्थम अणुवल विधीयते, हाँ, इस पर चर्चा जो की गई है उसमें दिया गया है। तो यहाँ ये था कि अणुवल प्रत्यय कहने की आपको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अणुवल प्रत्यय तो अणुवल त्रिचौ सूत्र से कह ही दिया गया है। तो पतंजलि की ही पंक्ति देखो कि अथ इत्यादि जो कह करके बात की जा रही है, तो उसका जो समाधान किया गया लिरटा, यहाँ से लिरटा क्रियार्थोपदेन यहाँ से, तो उसकी व्याख्या करते हैं कि तुमना तो बाधो न आशंकनीय, तुमुन प्रत्यय के द्वारा, क्योंकि वहां तो अणमूल और त्रिच दो प्रत्यय कहे गए अणुवल त्रिचौ सूत्र में, और यहाँ है तुमुन और अणुवल, तो अणुवल पर ही शंका उठाई जा रही है, तुमुन पर तो शंका नहीं उठाई जा रही है। देखो प्रारंभ कहाँ से हुआ, किमर्थम अणुवल विधीयते, ऐसा नहीं कहा कि किमर्थम तुमुन अणुवलो विधीयते, तुमुन पर नहीं है शंका। तो वहीं उसी बात से प्रारंभ कर रहे हैं कि तुमना तो बाधो ना शंकनीय, तुमन में कोई बाधा यहाँ पर आपत्ति नहीं है, तुमन तो कहना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उस पर इसीलिए बाध यानी कि शंका नहीं उठाई गई। क्यों, भिन्नार्थत्वाद, अर्थ भिन्न होने से। तुमन भिन्न अर्थ में होता है, अणुवल भिन्न अर्थ में होता है, ठीक है ना, और जो अर्थ तुमन का यहाँ लिया जा रहा है तो वो तो होना ही था, ये प्रत्यय तो करना ही था, नहीं तो अन्य किसी प्रकार से प्राप्त समान कर्तृकेषु तुमन या अन्य जो भी सूत्र हैं तुमन वाले, उनसे ये प्राप्त नहीं हो सकता था। उसका हेतु दिया है? यही वाक्य स्पष्ट करना था कि तुमना तो बाधा न आशंकनीय। हाँ, तुमन से बाजा है, जो बाधा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अर्थात तुमन का कहना तो सार्थक है, अणुवल का कहना निरर्थक बन रहा है, इसलिए उसी पर ही शंका उठाई गई है। और भिन्नार्थत्वात्, कर्तरी अणुवल और तुमन पुनर्भावे, तुमन यहाँ भाव में होता है, अब यहाँ भाव वाले प्रत्यय तो कहने ही पड़ेंगे, क्योंकि कर्तरी का अधिकार चल रहा है, तो तुमन तो स्वयं बिना किए हो ही नहीं सकता था किसी अन्य सूत्र से, उसका तो कहना आवश्यक था, लेकिन अणुवल तो हो सकता था, अणुवल त्रिचौ से वो हो सकता था। और बढ़े आगे, नहीं आचार्य। और आचार्य जी पृष्ठ 2 पर उणादय बहुलम, धन्वंतरि की व्याख्या में अंतिम 2 वाक्य यावत्यः प्रकृतयः, तो उसमें जो अंत में जो कह रहे हैं कि माँ भूद अन्येषां बहुल ग्रहणेन संग्रह इति, ये समझ नहीं आया प्रश्न। ये बीच ऊपर की चौथी पंक्ति से देखो, नीचे से ऊपर के लिए, कि बहुल वचनात्तु अविहितान्यपि भवन्ति, बहुल वचन कहने से अविहित प्रत्यय भी हो जाते हैं, तो उसका क्षण दाने धातु से ड प्रत्यय जैसे यमनता ड से किया गया था, तो यहाँ पर क्षण धातु से भी ये प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। अविहितानि कार्याणि के लिए है ये उदाहरण। हाँ, ये उसके लिए हो गया। अब कहा कि स्यादेतर, ठीक है, ऐसा हो जाए, मान लिया हमने कि यावत्यः प्रकृतयः पंचपाद्याम उपात्ताः, जितनी धातुएं हैं पंचपादी में कही गई हैं, यावन्तश्च प्रत्ययाः, जितने प्रत्यय कहे गए हैं पंचपादी में, यावन्ति च कार्याणि विहितानि, ठीक है ना, जितने कार्य कहे गए हैं पंचपादी में, 3 बातें हो गई, प्रकृति, प्रत्यय और कार्य। तावन्ति एव भवन्तु, उतने हो जाएंगे, और होते ही हैं उतने, उतने तो हम कर ही सकते हैं निर्बाध रूप से। और जो अन्य नहीं हो पा रहे हैं, जिनके लिए आप ये सूत्र बना रहे हो अणादेव बहुला, तो माभूत अन्य शाम, ठीक है ना, अन्य यदि नहीं भी हो रहे हैं, न हो, और बहुल ग्रहण न संग्रह, बहुल ग्रहण से संग्रह हो रहा है उनका जी। इनके माभूत अन्य शाम जो औरों से नहीं हो पाएंगे, तो बहुल ग्रहण न संग्रह, बहुल ग्रहण से उनका संग्रह कर लेंगे हम। कौन से बहुल से?
कौन से बहुल से कर लेंगे? एक तो अणादेव बहुलम सूत्र था ये, इस पर तो आक्षेप चल ही रहा है। जब अनादि हट जाएंगे तो बहुलम ही क्या रहेगा, बेचारा क्या करेगा अकेला वो, किसके लिए बहुल करेगा? तो व्यत्यय बहुलम भी सूत्र है, ठीक है ना, और बहुत व्यापक भी माना गया है उसको, उसको भी ले सकते हैं। वो वेद हैं? बहुलम हैं? बहुलम प्रत्यलुटो बहुलम भी है, व्यत्यय बहुलम भी है। व्यत्यय ठीक है, वेद के लिए होता है वो, लेकिन बहुत व्यापक रूप से भी उसको लगा सकते हैं। और फिर यहाँ जो हम तीसरे अध्याय में जब चल रहे हैं, तो उसके लिए फिर लुट प्रत्यय कृत्य लुटो बहुलम में जो बहुल शब्द आया हुआ है, उसके द्वारा भी हम ये सारे कार्य कर लेंगे। इस सूत्र को बनाने की तो हमें कोई आवश्यकता लग नहीं रही है। भाई जितनी प्रकृतियां, जितने प्रत्यय, इतने कार्य कहे हैं वो हो जाएंगे, और यदि अन्य कुछ करना है तो बहुल ग्रहण से उनका संग्रह कर लेंगे। तो अब उसको उसका उत्तर दिया है कि ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा है। तो उसको पुष्ट करने के लिए जो कारिका में जो पंक्ति आ रही है, नैगम रूढ़ि भवम ही सुसाध्य। नैगम और रूढ़ि भव, नैगम भव और रूढ़ि भव, इन शब्दों को लेना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मनमाने प्रकार से हमें शब्दों का निर्माण नहीं करना है। तो निगम में होने वाले वो नैगम हो गए, तो वैदिक शब्द भी आ गए सारे। और रूढ़ि से तात्पर्य लोक में जो प्रसिद्ध शब्द हैं संज्ञा के रूप में, और लोक में भी प्रसिद्ध किस प्रकार से हैं, प्रामाणिक, प्रामाणिक लोगों के द्वारा कहे हुए या प्रामाणिक ग्रंथों में, ठीक है ना। तो वो सारे भी संज्ञा शब्द, उनको सिद्ध करना है, इसलिए इस सूत्र की रचना की गई है। और चलो आगे देखते हैं। ये पीडीएफ फाइल हट जाती है, पृष्ठ देखना जरा कौन सा था, अनमोल बताना। अच्छा, वो वाली काशिका नहीं मेरे पास। चलो पहुंच चुके हैं वहां तक हम। कौन सा पाठ चल रहा है ये? दूसरा। ये आ गए तीसरे में। ये आ गया अनद्यत ने लुट। तो अनद्यतने लुट, और पीछे से जो चल रहा था साथ में क्या जोड़ेंगे, अनद्यतने के भविष्यत, तो भविष्यति इत्येव। अब दो विशेषण लग गए काल के, अनद्यतन भविष्यत काल। तो भविष्यत अनद्यतने अर्थे वर्तमान धातु लुट प्रत्ययो भवति। अब भविष्यत में तो लिरिट का विधान कर ही दिया था, तो लिरिट अपवाद, उसका ये अपवाद हो गया। स्वः कर्ता स्वो भोक्ता। अब यहाँ पर साथ में ये और बताया गया कि अनद्यतन शब्द में हम दो प्रकार से समास कर सकते हैं, ठीक है ना। तत्पुरुष भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि भी कर सकते हैं। तो तत्पुरुष करेंगे तो कैसे करेंगे, न अद्यतन अनद्यतन, जो आज का नहीं है। कौन? काल के बनना है ना विशेषण, ये जो आज का नहीं है, जो आज का भविष्यत नहीं है, ऐसा काल। तो वाक्य जैसे आ रहा है, अद्य शोवा भविष्य। तो यहाँ पर जो आज का नहीं है, जैसे स्व आ गया ना इसमें, जो आज का नहीं है, तो वाक्य तो बन गया। तो भविष्यति होना चाहिए या भविता? अद्य को मत देखना, क्योंकि अनद्यतन में हमने तत्पुरुष समास किया है,
तत्पुरुष समास किया ना, जो आज का नहीं है, तो इसमें आज का नहीं है, भाग आ ही रहा है स्व लगाने से, तो भविता होना चाहिए। अब दूसरा समास करके देखो कि न विद्यते अद्यतनः यस्मिन्, जिसमें आज का काल नहीं है। अब जिसमें का तात्पर्य जो पूरा एक काल के विषय में बताया जा रहा है कि कार्य कब होगा, उसमें आज वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो उस अवस्था में अब ये अद्य शब्द क्या बता रहा है वाक्य के अंदर, आज का इसमें समाविष्ट हो गया कि नहीं, मिश्रण हो गया, तो अब ये लुट लकार नहीं होगा, क्योंकि बहुरी समास का तात्पर्य हो गया कि जिसमें आज का लेश मात्र भी नहीं है बिल्कुल। तो नए में और बहुरी में इतना अंतर पड़ जाता है। तेन व्यामिश्र न भवति, तो व्यामिश्र जहां है मिला हुआ वाक्य, कि आज का भी है और आगे के समय का भी है, उन वाक्यों में ये सूत्र नहीं लगेगा, तो वहां भविष्यत काल का प्रयोग यानी कि लिट लकार का प्रयोग हो गया, अद्य शोभा भविष्यति। आगे एक वार्तिक दिया कि परिदेवने श्वस्तनी भविष्य अर्थे वक्तव्या। परिदेवन का तात्पर्य क्या होता है, शोक करना, शोचनीय स्थिति, यहाँ चिंता का विषय बन जाता है कोई ऐसा, उस अवस्था में श्वस्तनी कहनी चाहिए। श्वस्तनी संज्ञा है पूर्वाचार्यों की लुट लकार की, हर लकार की संज्ञाएं अलग अलग हैं पूर्वाचार्यों की। जैसे लुट को बोलेंगे श्वस्तनी और लृट को बोलेंगे भविष्यंती, स्त्रीलिंग में है संज्ञाएं ये। तो ये श्वस्तनी भविष्यत के अर्थ में कहनी चाहिए परिदेवन में। तो वार्तिक क्यों बनाया गया है, क्या अनद्यतन भविष्यत की बात कर रहा है ये, नहीं, ये सामान्य भविष्यत की बात कर रहा है, उसमें लुट लकार की प्राप्ति नहीं थी, वो कहनी चाहिए। उदाहरण देख लो कि कोई बच्ची है, कोई महिला है, कोई लड़की है, और वो धीरे 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 पैर रख करके आगे बढ़ रही है, छोटी बच्ची है मान लो, तो इयम कदा गंता, ये कब जा पाएगी जहां इसको जाना है, क्योंकि इसकी चाल को देख करके तो लग रहा है कि ये जा ही नहीं पाएगी, वहां बहुत समय लग जाएगा। कि या एवं पादौ निदधाति, जो इस तरह से पैर रख रही है कि गति बढ़ नहीं पा रही है, तो ये कब पहुंचेगी। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि अनद्यतन भविष्य की बात की जा रही है कि कल परसों पहुंचेगी, इतना लंबा कौन चलेगा, रात्रि भी आएगी। तो होना आज ही है, आज का ही काल बताया जा रहा है भविष्यत का, तो लुट की प्राप्ति नहीं थी, लुट लकार कर दिया गया गंता। ऐसे कोई अध्ययन करने वाला है, अब मन उसका लग नहीं रहा है, या क्या पढ़ना है यही विषय उसको नहीं पता ढंग से, अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है अध्ययन से ढंग से, अनभियुक्त है, तो अयम कदा अध्येता, ये कब पढ़ पाएगा। या एवं अनभियुक्त है, जो इस तरह से अनभियुक्त है, ठीक है ना, तो कैसे ये पढ़ पाएगा, कब पढ़ पाएगा। ये कोई पुस्तक पढ़ने को दी कि इसको पूरा करो, अब इधर देख रहा है उधर देख रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है, कभी फिर पृष्ठ खोल लिया, फिर दूसरे काम में लग गया, तो ऐसी स्थिति होने पर ये कब पूरा कर पाएगा, पूरा पारायण करना है इसको आज। तो यहाँ भी अब ये परिदेवन की स्थिति हो गई, यानी कि शोचनीय बात हो गई अभी, अर्थात ये हो नहीं पाएगा ये कार्य, तो लुट का प्रयोग हो गया। आगे पद रुज विषय स्पृशुभ है। अब यहां तक हमने जो काल का प्रकरण प्रारंभ किया था, कहां से प्रारंभ किया था, कौन सा काल था पहले, भूत, भूतकाल, ठीक है ना। अभी कर्माशय की बात हो रही थी, मनुष्य का शरीर कैसे मिला, भूतकाल के किए हुए कर्मों से। फिर भूत के बने थे विशेषण, पहले कौन सा विशेषण आया था, ये सिंहावलोकन भी बीच बीच में होते रहना चाहिए। भूते, कौन सा विशेषण आया था पहले, भूते, नहीं भूत तो हो गया, भूत का विशेषण पहले कौन सा आया था,
कैसा भूत, वो तो सामान्य भूत हो गया था। फिर कौन सा विशेषण लगाया गया था? परोक्ष, परोक्ष, परोक्ष भूत आ गया। फिर परोक्ष के साथ साथ एक विशेषण उसमें और जोड़ दिया गया, अनद्यतन परोक्ष। अद्यतन परोक्ष हो गया। फिर आगे कौन सा काल आया? सामान्य भूत, काल नहीं, वर्तमान काल। पहले पहले अनद्यतन आया था। देखो, पहले तो भूते सामान्य भूत हो गया, ठीक है ना। अनद्यतन भी बाद में आया, हैं? लुंग अनद्यतन लुंग। हाँ हाँ, अनद्यतन पहले आएगा ना। भूत के बाद पहले आया अनद्यतन, भूत के बाद की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद फिर परोक्ष शब्द और जोड़ा गया, तो अनद्यतन परोक्ष हो गया था। फिर हम आ गए वर्तमान काल में, ठीक है ना। वर्तमान काल के विशेषण बन नहीं पाए कोई ऐसे, वहां पर ये तो कह नहीं पाएंगे कि अद्यतन अद्यतन ये सभी प्रकार के, वर्तमान तो वर्तमान ही होता है, उसका समय होता कितना है। जैसे छोटे छोटे प्राणी होते हैं ना, मक्खी मच्छर आदि, इनका जीवन काल कितना होता है? उसका तो घंटों में ही होता है, दिन की बात छोड़ो, घंटों में ही जीवन काल समाप्त हो जाता है। ऐसे प्राणी भी होते हैं। तो वर्तमान काल कितना है? बहुत क्षण भर का होता है, उसके क्या लगाए जाएंगे विशेषण। और फिर भी वहां ये स्वीकार कर लिया गया था, क्रिया जब से प्रारंभ हुई तब से लेकर के क्रिया की समाप्ति तक पूरा वर्तमान ले लिया गया था। फिर उसके बाद आया भविष्यत काल, वहां भी फिर हमने विशेषण लगाने प्रारंभ किए उसके। तो वहां कौन सा विशेषण लगा था? अनद्यतन भविष्यत, ठीक है ना। तो ये काल का जो है विवरण पूरा हो चुका पीछे। उससे पहले भी प्रत्यय आए थे, अनुकूल त्रिचय आदि सूत्रों से जहां से हमने प्रारंभ किया था, उससे पहले भी प्रत्यय आए थे। वहां भी काल का वर्णन नहीं था, तो सभी कालों के थे वो। अब ये बीच में काल का हमने पूरा कर लिया, आ गया फिर प्रत्यय आ रहे हैं। ये भी ऐसे हैं जहां पर काल का विशेषण नहीं जुड़ेगा, तो नहीं जुड़ेगा तो सभी कालों में होने ही है ये। तो वही बात आगे की जा रही है कि भविष्यति इति निवृत्तम, और भविष्यत क्या बल्कि पूरा काल का प्रकरण ही समाप्त हो गया। इत उत्तरम त्रिषु अपि कालेषु प्रत्यय। तो तीनों कालों में प्रत्यय कहने के लिए तीनों कालों का वर्णन करने की सूत्रों में आवश्यकता नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे, क्योंकि क्रिया बिना काल के होती ही नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, कोई क्रिया है ऐसी कि जहां काल न हो और क्रिया होने लगे? काल से बाहर बिल्कुल है संभव? संभव ही नहीं है। क्रिया यदि हो रही है तो काल से जुड़ गया उसमें। तुरंत प्रश्न उठेगा, भाई कब से प्रारंभ किया? तो ये कब से का उत्तर क्या आएगा? काल में ही आएगा। कब तक करते रहोगे? तब भी काल में ही आएगा। तो अब ये जो प्रत्यय आगे आ रहे हैं, यहां ये तो कहा नहीं गया है कि ये कौन से कारक में होने हैं, तो कर्तरीकृत भी सामान्य सूत्र लगना ही है, ठीक है ना, वो भी लगेगा। और पीछे भी ऐसे प्रत्यय आ चुके हैं जो कर्तरीकृत जहां लगता है और सामान्य रूप से कर्ता में होते हैं। कहाँ से प्रारंभ किए थे हमने? अणुबोल त्रिचौ से, वो भी तो ऐसे ही थे, कर्ता में होने वाले प्रत्यय। यहाँ भी ऐसे ही प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रश्न तो उठेगा अब ये कि कौन सी ऐसी धातु पीछे रह गई थी जिस धातु से हमने कर्ता में कोई प्रत्यय न किया हो, क्योंकि सबसे बड़ा सामान्य सूत्र था अणुबोल त्रिचौ। सभी धातुओं से कर्ता में अणुबोल और त्रिच प्रत्यय कर दिए गए थे, तो बचा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा ना। फिर भी यहाँ जो ये सूत्र आ रहे हैं ये, तो कुछ तो विशेषता होगी इनमें, तो बताएंगे आगे। तो पदादिभ्यो धातुभ्यो घय प्रत्ययो भवति। अब घय का नाम सुनते ही हमारा ध्यान पहुंचता है भावे सूत्र पर, ठीक है ना। ये दो सूत्र छूट जाते हैं हमारे से। ये दो सूत्र नए पथ में चले जाते हैं, इनका ध्यान ही नहीं रहता। तो अब यहाँ पर घय प्रत्यय कर रहे हैं, और ये भी देखो, भावे सूत्र लगाते समय घय के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है वो कि भावे और घय
ठीक है ना, बिल्कुल एक जोड़ा सा बन गया है। लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है घय आया कहाँ से, जहां से घय भेजा है जिस सूत्र ने उसको भूल जाते हैं। और होता है उपकार करने वाले को भूल जाते हैं ना लोग प्राय। उपकार करने वाला ध्यान ही नहीं रहता है। सबसे बड़ा उपकार करने वाला परमात्मा है, भूल गए नहीं भूल गए उसको, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं अब तक जन्म जन्मांतरों से। तो उपकार करने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे, कृतघ्न। और बनना क्या है हमें, कृतज्ञ। तो ये सूत्र घय को भेज रहा है आगे, जो कि इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ जिन धातुओं से घय किया जा रहा है ये भाव में तो है नहीं, ये तो कर्ता में ही होगा। तो कर्ता में होगा तो फिर तो पीछे कर्ता में प्रत्यय हो भी गए थे, फिर कैसे, तो बताएंगे आगे कि पदादिभ्यो धातुभ्यो घय प्रत्यय होती। अब पद्यते असौ पादः, ये पद्यते इसको कर्म में समझ लेना, ये शयन प्रत्यय है ना, आत्मनिपद की धातु है, तो ये लट लकार कर्ता में ही है। तो जो गमन करता है उसे कहते हैं पाद। रुजति असौ रोगः, तो जो रोगी होता है उसे रोग कहते हैं, या जो रोगी करता है उसे रोग कहते हैं। रुज धातु किस अर्थ में आती है, तो रुज का अर्थ क्या दिया है पाणिनि ने, रुजो भंग। रुजो भंगे। तो कुछ ना कुछ तो भंग हो ही जाता है, ठीक है ना। शरीर में जो रोग होता है तो कोशिकाएं टूटती हैं सब। तो इस तरह से रुज धातु यहाँ जो दिया है ना, रुजति असौ रोग, तो यहाँ पर जो है अंतर्भावित अर्थ भी ले सकते हैं कि जो रोगी बना देता है उसको रोग कहते हैं। तो कर्ता में इसकी व्युत्पत्ति की जाती है। ऐसे ही विशति असौ वेशः, विशति असौ वेशः, यहाँ पर भी जो प्रवेश कर रहा है उसको वेश कहा जाएगा, जो प्रवेश करता है। तो ये सब कर्ता में बने यहाँ पर। और भाव में जो घय प्रत्यय करते हैं उनका भिन्न ही अर्थ होता है, केवल धातु अर्थ मात्र अर्थ होता है। तो यहाँ इन उदाहरणों में यदि हम देखें तो पीछे जो प्रत्यय आए हैं अणुल त्रिचव आदि, तो पद धातु से जब अणुल और त्रिच प्राप्त हो रहा है और वहां बनना चाहिए था, क्या बनेगा फिर, पत्ता और पादक, यही तो बनेगा पद धातु से। तो ऐसा कहीं प्रयोग देखा है, नहीं मिलता ना। अब देखो विचार करो कि वो भी सूत्रकर्ता में प्रत्यय कर रहा है और ये भी सूत्र कर रहा है, तो ये असरूप है कि स्वरूप है, ये स्वरूप है। तो फिर वो भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ भी असरूप वाली विधि नहीं चलेगी। तो ये सूत्र ऋणवोल त्रिच का अपवाद बनेगा। यहाँ पादः यही शब्द प्रयोग में आएगा, कर्ता में यदि प्रत्यय करेंगे तब। और रुज धातु से यदि हम देखें तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, युगपद, युगपद है ना, ये युगपद ज्ञा किरा का, वहां का प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, ये उसका अपवाद बन जाएगा। विष धातु से कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, यहाँ भी वही बात थी, का प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, इसलिए ये सूत्र दिया है। तीन ही धातु हैं इसमें, नहीं एक पद रुज विष, हाँ एक स्पृश रह गई है। तो स्पृश में भी वही बात है। स्पृश में हम ये कह सकते हैं कि ये पचादी गण में वहां शायद इसको स्वीकार किया गया है, तो वहां नंदी ग्रही पचाद्भ्यो लुणि ने चाहा, वहां उससे अच की प्राप्ति हो रही थी, तो ये उसका अपवाद बनेगा, स्वर में अंतर आएगा। और साथ में इन्होंने ये भी दे दिया है वार्तिक ने कि स्पृश उपताप इति वक्तव्यम, यहाँ जो सूत्र में स्पृश धातु कही है तो सूत्र में तो कोई अर्थ नहीं बताया है, लेकिन जो प्रयोग मिलता है इसका, ये उपताप अर्थ में ही स्पर्श शब्द बनता है,
वैसे जो स्पर्श प्रयोग में आता है वो भाव में घय प्रत्यय का है। तो स्पृशति इति स्पर्श उपतापः। और यदि हम कर्ता में करेंगे तो पचाद्यच जाएगा, स्पर्श करने वाला। ततो अन्यत्र पचाद्यच भवति स्पर्शो देवदत्तः। तो पचाद्यच वो अच है और ये क्या है, घय है, स्वर में अंतर आ जाएगा। नित्यादि नित्यम और चिता सूत्र स्वरे विशेष। तो उपताप क्या है, ये रोग है। स्पृशति इति स्पर्श, ये रोग हो गया। अगला सूत्र भी ऐसे ही है, ये भी किसी का अपवाद बनेगा। तो श्री स्थिरे सर्तेर धातु हो स्थिरे कर्तरी घय प्रत्यय भवति। यहाँ साथ में कर्तरी कृत तो लगना ही है, लेकिन एक विशेषण और जोड़ दिया है, स्थिर। कर्ता कैसा होना चाहिए, स्थिर। अब स्थिर से क्या लेंगे यहाँ पर, दीर्घ काल तक रहने वाला, ठीक है ना, एक सीमा के अंदर दीर्घ काल तक रहने वाला। तो अर्थ किया स्थिर का, स्थिर इति कालांतर स्थायी पदार्थ उच्यते। काल भिन्न आ गया है और तब भी विद्यमान है वो। और खोला उसको, स चिरम तिष्ठन कालांतरम सरति, धातु का अर्थ घटा रहे हैं क्योंकि श्री का अर्थ है गमन करना। तो चिरम तिष्ठन दीर्घ काल तक रहता हुआ वो दूसरे काल में भी पहुंच जाता है। काल भिन्न आ चुका है फिर भी वस्तु समाप्त नहीं हुई है। तो कालांतरम सरति इति धातु अर्थस्य कर्ता युज्यते। धातु का जो अर्थ है उसका कर्ता, उसका कर्ता कैसा है, चिरस्थायी, वहां जाकर के घटेगा ये। जैसे चंदन सारह या खदिर सारह। तो ये चंदन सार, सार का तात्पर्य यहाँ पर है लकड़ी, एक प्रकार से चंदन सार या खदिर सार, खदिर की लकड़ी। तो ये जो लकड़ियां ऐसी होती हैं, देखा होगा कभी अगर पहाड़ों की यात्रा की हो तो वहाँ चंदनों के वृक्ष या ऐसे बहुत होते हैं ये। और वहाँ जो प्राय करके अपने मकान बनवाते हैं लोग, तो लकड़ी के मकान वहाँ अधिक मिलेंगे। तो उसमें जो स्तंभ बनाते हैं ना, स्तंभ प्राय करके चंदन के भी बनते हैं वहाँ पर। और ये लकड़ी ऐसी होती है, न इसमें घुन लगता है न कुछ लगता है। और गंध की दृष्टि से देखें तो वो भी चिरस्थायी रहती है, बहुत तीव्र गंध निकलती है चंदन में। ऐसे ही खदिर का है। तो कोई ज्यादा व्यापक सूत्र नहीं है ये, क्योंकि इन्हीं शब्दों के लिए प्रयोग में आ रहा है ये, और ये चिरस्थायी होने के कारण से। स्थिर इति किम, अगर करता ऐसा नहीं लेंगे हम स्थिर, तो फिर सामान्य रूप से अणुल त्रिचौ ही लगेगा, सरता और सारकः। तो सूत्र में तो कहा गया था स्थिर कर्ता होने पर प्रत्यय होता है घय। भाष्यकार कह रहा है कि 3 अर्थ और ले लेना है यहाँ पर। व्याधि मत्स्य बलेषु इति वक्तव्यम। तो व्याधि में अति शब्द लगाकर बनता है अतिसार, सभी जानते हैं इस व्याधि को, तो ठीक है ना, दस्त लग जाना, अतिसारो व्याधि। यहाँ दीर्घ हो गया है उपसर्ग से घई मनुष्य बोलम से। अब यहाँ भी अतिसार में हम व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, क्योंकि श्री का अर्थ है गमन करना, ठीक है ना, श्री गतौ। तो अतिसार में ये गमन कैसे हो रहा है इस व्याधि का, तो ये क्या करता है, ये रोग कि शरीर में विद्यमान जो तत्व हैं रुधिर आदि, उन तत्वों को ये सब बाहर निकाल देता है। दस्त लग जाना तो कितना शरीर निर्बल हो जाता है उस काल में। तो जो हमारे शरीर में विद्यमान तत्व हैं उनको बाहर निकाल दिया उसने। तो श्री धातु यहाँ णिच प्रत्यय से जो अर्थ निकलता है वो लेना है। तो अंतर्भावित ण्यर्थ के रूप में यहाँ ग्रहण किया जाएगा। अत्यंतम सारयति या अतिशयेन सारयति इति अतिसारः। और विसार में ये मछली के लिए है, विसारो मत्स्य। तो यहाँ पर गति अर्थ ले लेंगे ऐसे ही, वि माने विशेष रूपेण सरति इति विसारः। मछली जो है जल में अनेक प्रकार से गमन करती है, जहां भी उसकी स्वतंत्रता है, जाना चाहे जा सकती है। और सारो बलम, यहाँ फिर वैसे ही हमें अर्थ करना होगा, क्योंकि बल अर्थ में लेना है हमें। तो जो हमारे लिए
चेष्टा से युक्त करता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करता है। जब बल आता है मनुष्य के अंदर तो कुछ करने की प्रवृत्ति होती है उस काल में, तो जो हमें सारयति अर्थात चेष्टा से युक्त करता है। तो यहाँ भी अंतर्भावित करने अर्थ लिया जाएगा। तो इस तरह से ये दो सूत्र आ गए यहाँ पर भावे से पहले, ये कर्ता के घय प्रत्यय वाले हो गए। अब आगे भाव में, तो अगला सूत्र है भावे और बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। अब भावे सूत्र में शब्द क्या है? भावे सूत्र किस शब्द से बना? भाव से। तो ये अपने में अपना प्रत्यय कर लेगा ये स्वयं? कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो अपने कंधे पर स्वयं चढ़ जाए? यहाँ तो यही हो रहा है कि पहले तो ये भाव बनाएगा अपना। वो आया था ना हल सूत्र पर एक हल प्रत्याहार में, तो पहले तो ये अपना बनाएगा, ठीक है ना, फिर सूत्र बन करके फिर दूसरे धातुओं में करेगा ये। तो अन्योन्याश्रय हो गया कि नहीं? हम्म। तो कैसे करेंगे यहाँ पर फिर? आचार्य केवल अर्थ ही तो कह रहे हैं भाव के। अच्छा, प्रत्यय नहीं कर रहा है, मतलब सूत्र केवल अर्थ बोल रहा है बस, कि भाव अर्थ में कि क्या कि जो चाहो सो कर लो अपना ये प्रत्यय ही तो कर रहा है ना। तो प्रत्यय करने से पहले पाणिनि सूत्र बनाते हैं ना भाई, विधि सूत्र बनाया जाएगा, प्रत्यय करने वाला सूत्र बनाया जाएगा। तो सूत्र बनाने के लिए शब्द चाहिए कि नहीं? तो पाणिनि ने भाव शब्द तो अपने घर में बना लिया पहले, ठीक है ना फिर सूत्र रचना की उन्होंने तो हम ये कहेंगे कि भू धातु से घय प्रत्यय इस सूत्र में नहीं हुआ है, वो पाणिनि ने किया है, ठीक है ना, वो पाणिनि ने किया है स्वयं, साचा बने पाणिनि, और उसके बाद फिर सूत्र की रचना की है। तो ऐसे बहुत से सूत्र होते हैं। तो वहां हम अगर हम इसको समझना है तो देखो क्या समझना होता है कि ये सारे शब्द जितने भी हैं तो वही कार्य का याद आएगी कि सर्वे सर्व पदादेशाः दाक्षीपुत्र से पाणिनेः एक देश विकारे ही नित्यत्वम नुपपद्यते। शब्द नित्य ही तो है सारे ये, पाणिनि केवल एक व्यवस्था ही तो बता रहे हैं हमारे लिए कि इस अर्थ में ये शब्द है, इस अर्थ में ये शब्द है, जब ऐसा अर्थ बोलना हो तो ये बोल लो, ऐसा बोलना हो तो ये बोल लो। शब्द तो पहले से ही है सारे विद्यमान, वैसे ही भाव शब्द भी पहले से है, ठीक है ना, उसको उठा के उन्होंने प्रयोग कर दिया। ऐसा नहीं है कि शब्दों का निर्माण हो रहा है व्याकरण से। तो इस तरह से अन्योन्याश्रय दोष को नहीं लेंगे यहाँ पर। और देखो इन्होंने एक ये कार्य का विधि हुई है ये पद्मंजरी में, ये नित्यानाम एव शब्दानाम सांकर्यस्य निवृत्तये। शब्द सारे नित्य हैं, ठीक है ना, शब्द सारे ही नित्य हैं, उनके सांकर्य की निवृत्ति करने के लिए अव्यवस्था न हो जाए, कहाँ क्या बोलना है हमें, किस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए क्या शब्द बोलना है, उसकी निवृत्ति के लिए ही अन्वाख्यान हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही भाव शब्द पहले से विद्यमान है, उसको लेकर के पाणिनि ने अपने सूत्र में प्रयोग कर दिया। तो इसको अन्योन्याश्रय नहीं कहेंगे। न अन्योन्य संशय, अन्योन्य संशय का वही तात्पर्य अन्योन्याश्रय के भाव शब्द भावे सूत्र पर आश्रित है, भावे सूत्र भाव शब्द पर आश्रित है। यही तो है अन्योन्याश्रय कि सूत्र बन जाए तो भाव बनेगा, और भाव पहले से बन जाए तो सूत्र बनेगा। तो ऐसा नहीं है, शब्द पहले से है।
नहीं तो वही बात आएगी मुर्गी में और अंडे वाली। अंडा पहले है या मुर्गी पहले है? क्या बना था पहले? अंडा। अंडा बिना मुर्गी के बन गया? अच्छा, तो अभी बन रहे हैं बिना मुर्गी के अंडे? नहीं। तो बदल गए नियम अब, है ना? चलो, तो भावे वाच्य धातुर घय प्रत्यय भवति। अब भाव का अर्थ क्या लेंगे तो बताते हैं आगे अभी। तो पाकः त्यागः रागः, ये शब्द बन जाएंगे। घित होने से कुछ कार्य हो रहे हैं, कुछ कार्य हित होने से हो रहे हैं, ये सब देख ही लिए हमने। तो भाव शब्द भू धातु से बना। भू धातु का अर्थ है मात्र सत्ता, ठीक है ना? तो क्रिया सामान्यवाची, और सत्ता हर क्रिया की होती है। सत्ता हर क्रिया की होती है, तो क्रिया सामान्यवाची भवति। तेन अर्थ निर्देशः क्रियमाणः सर्वधातु विषयः कृतो भवति। इस प्रकार से क्रिया सामान्यवाची होने के कारण से जो अर्थ निर्देशः क्रियमाणः, अर्थात ये शब्द किसी भी धातु के अर्थ को निर्दिष्ट करता हुआ, कोई भी धातु ले लें हम, तो उसका जो अर्थ है बस वही भाव है। तो प्रत्येक धातु आ गई इसमें, तो सर्व धातु विषय कृतो भवति। सर्व धातु विषय, सारी धातुएं विषय हैं जिसकी, ऐसा ये कृत किया हुआ भाव शब्द हो जाता है। इनके भाव शब्द प्रत्येक धातु के विषय को अपने अंदर ले रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सत्ता वाली धातुएं हैं कि हमने भू ले ली, अस ले ली, वृत धातु ले ली, या विद ले ली, विद सत्तायाम, यही नहीं लेना है। सभी धातु का विषय इसके अंतर्गत आ जाता है क्रिया समासवाची होने से। और धात्वर्थ, धातु का अर्थ कहा किससे जाएगा? तो कि धात्वर्थश्च धातुना एव उच्यते। जिस धातु का अर्थ बोलना है, जिस धातु के अर्थ को कहना है, उसका अर्थ उसी धातु से कहा जाएगा। तो प्रत्यय उसी धातु से होगा फिर, ठीक है ना? अब एक चीज यहां पर और है कि धातु का अर्थ एक तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा पाक, तो पाक का अर्थ पकाना ये है, या कि जो पचन क्रिया हो गई है वो है? क्या लगता है? पाक शब्द का अर्थ, इसको हम ऐसे कहेंगे कि एक सिद्ध है, एक साध्य है। एक तो सिद्ध है यानी क्रिया हो गई है, ठीक है ना? पाक हो गया रसोई में, हाँ हो गया। ये पाक है, जो पकी हुई सारी वस्तुएं हैं वो भी सब पाक कहलाता है। तो ये क्या है? पाकशाला है। कैसे? कैसे? देखो इसमें सब पके हुए पदार्थ रखे हुए हैं, पाकशाला है। एक ये है कि पकाना, अभी पका कुछ नहीं है, पाक क्रिया करनी है, ऐसे बोला जाता है कि पाक क्रिया करनी है, अभी पकाया नहीं गया है कुछ भी। लेकिन वहां पर भी पाक शब्द पकने की क्रिया के बाद जो स्थिति बनेगी, भावी भावी पकने की क्रिया को लेकर के जो सिद्ध क्रिया के रूप में आएगी, उसको लेकर के वहां पाक शब्द का प्रयोग हो रहा है कि पाक क्रिया करनी है। जैसे कहते हैं ना कि चटाई बनानी है, यानी ऐसी वस्तु बनानी है जिसका आगे चल करके नाम चटाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिद्धता नाम का धर्म है, सिद्धता माने सिद्ध हो जाना, क्रिया का सिद्ध हो जाना, उसमें ये प्रत्यय होता है घय। ये प्रत्यय और आगे आने वाले भी प्रत्यय कि यस तस्य सिद्धता नाम धर्म तत्र घयादय प्रत्यया विधीयन्ते, ठीक है ना? ये जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है भावे का, और भी सूत्र बहुत से आएंगे। तो ये सारे सूत्र सिद्धता रूपी धर्म जो क्रिया का होता है, उसको, उसके वाचक होते हैं।
ठीक है ना, उसी अर्थ को कहने के लिए घय आदि प्रत्यय किए जाते हैं। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब क्रिया सिद्ध हो जाती है तो उसको कहाँ देखेंगे, फिर उस क्रिया का दर्शन कहाँ होगा, द्रव्यों में। ठीक है ना, जैसे ओदन पक गया तो पाक क्रिया ओदन में हुई, पाक क्रिया सिद्ध हो गई ओदन में। अब हम कहाँ देख रहे हैं पाक क्रिया को, ओदन में देख रहे हैं। कैसे कि ओदन पक चुका है। तो सिद्धता रूपी धर्म कहाँ पता लगता है हमें, द्रव्यों में। वो एक प्रकार से द्रव्य का ही धर्म बन जाता है फिर वो। और द्रव्य का धर्म बन जाता है तो द्रव्यों में संख्या भी जुड़ जाती है, द्रव्यों में लिंग भी जुड़ जाता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। संख्या भी जुड़ जाएगी, 1 है, 2 है, 3 है। तो हम घय प्रत्यांत शब्दों के रूप भी चला लेते हैं और लिंग का भी निर्धारण कर लेते हैं। क्योंकि अकेले अगर क्रिया मात्र है तो क्रिया की तो कोई संख्या होती ही नहीं, क्रिया की संख्या नहीं होती है, क्रिया में संख्या शब्द नहीं जुड़ेगा। हम जो रूप चलाते हैं ना कि पचती पचतः पचंती, वो भी इसलिए चला पा रहे हैं, वचन जो बदल रहे हैं वो भी इसलिए बदल पा रहे हैं क्योंकि वहां लकार कर्ता को कह रहा है, वो किसी द्रव्य को बोल रहा है, तब जाके वचन का प्रयोग कर पाते हैं। मात्र क्रिया में कैसे बोलेंगे, जैसे भाव में लकार जब बोलते हैं तो वहां रूप चलते हैं, फिर उसके चलाते भले ही लो लेकिन प्रयोग मिलेगा क्या उसका। ये देवदत्तेन स्थीयते या हस्यते, बालकेन हस्यते और बालकई ही, तब भी हस्यते। ये थोड़ी कि बहुत बालक हंस रहे हैं तो एक हंसी इसकी, एक हंसी इसकी, एक हंसी इसकी, बहुत सारी हो गई तो हंसते नहीं कहा जाएगा, वो भी हंसते हो गया। तो वो है वास्तव में भाव, देखा जाए तो जहां सिद्धता नहीं है वो साध्य है, वो क्रिया हो रही है। और यहाँ क्या है, यहाँ सिद्धता रूपी धर्म जब लेंगे तो उस अवस्था में ये द्रव्य का वाचक बनता हुआ लिंग और संख्या से युक्त भी हो जाता है। और भी बहुत चर्चाएं आएंगी महाभाष्य में आगे चल करके इस पर, अभी इतना ही समझते हैं इसको। अब रही बात कि सूत्र में जो भाव शब्द है, ये ऐसे तो पुल्लिंग का ही दिया हुआ है, नपुंसक लिंग कहें तो बनेगी नहीं बात, और स्त्रीलिंग तो बनेगा ही नहीं ऐसा। तो ये जो पुल्लिंग का दिया है तो प्रश्न उठेगा, फिर हम अन्य जो लिंगों में यहाँ पर भाव में प्रत्यय करेंगे, जैसे आगे स्त्रियां मिक्तिन भी आएगा, वही भाव में प्रत्यय करता है, तो ये कैसे हो पाएंगे फिर। तो कहा पुल्लिंगैक वचनम च अत्र न तंत्रम। तंत्र शब्द का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर पुल्लिंग रूप, पुल्लिंग में है प्रधान नहीं आया स्पष्ट उच्चारण। तंत्र का अर्थ प्रधान लेंगे। हाँ, प्रधान शब्द के रूप में, यानी कि हमें ऐसे नहीं लेना है इसको कि भाव शब्द बोला है पाणिनि ने यहाँ पर और पुल्लिंग को हम प्रधान रूप में ले लें, मुख्य रूप में ले लें और उसको हम घटाने लगे क्रिया में, ऐसा नहीं है। एक सामान्य रूप से किसी न किसी में निर्देश करना ही होता है, तो उसमें ये निर्देश कर दिया गया है, इसलिए लिंगांतरे वचनांतरे पीछ अत्र प्रत्यया भवन्त्येव। एक वचन दिया है, यहाँ पुल्लिंग दिया है, लेकिन ये सब तंत्र नहीं है, प्रधान नहीं है। तो पक्ति ही स्त्रीलिंग में भी हो गया, पक्वम नपुंसक लिंग में भी हो गया, पचनम भी हो गया, और एक वचन द्विवचन बहुवचन पाको पाकाह, ये भी सब बन जाएंगे। चलो आगे देखो, तो ये सूत्र हो गया भावे, लेकिन ये सूत्र इसके द्वारा प्रत्यय कर लिए जाने पर भी, ठीक है ना, फिर भी अगला सूत्र आ रहा है, तो उसका क्या तात्पर्य है, तो अभी करते हैं विचार कि अकर्तरिच कार्य के संज्ञायाम। अब ये क्या कह रहा है, अकर्तरिच कार्य के, कारक तो आएंगे, कारकों को ये कहेगा। अब ये भाव वाली बात से हट गए हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, अब शब्द भाव को नहीं कहेगा,
अब कारक अर्थ में होने वाला है ये, और कारकों में होता हुआ भी कर्ता कारक को ले नहीं रहा है ये, तो कर्ता भिन्न जो कारक हैं उनमें, लेकिन संज्ञा होने पर। तो कर्तृवजते कारके संज्ञा विषय धातुर भवति। अब वो अलग बात रही कि आगे चल करके जब महाभाष्य आदि पढ़ोगे तो वहां संज्ञायाम शब्द को गौण रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो संज्ञाएं नहीं है और फिर भी कर्तृ भिन्न कारक में घय प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। अभी हमें इसी रूप में चलना है संज्ञा को लेते हुए। तो जैसे प्रास्यन्ति तम प्रासः, और यदि इसी प्रास में हम घय प्रत्यय भावे सूत्र से करेंगे तो इसका तात्पर्य होगा जो फेंकने की क्रिया है, फेंकना। लेकिन यहाँ अब क्या अर्थ निकल रहा है, क्योंकि प्रास का अर्थ है भाला। भाला सुना है, हिंदी में बोलते हैं भाला, अन्य किसी भाषा में किसी और शब्द से कह सकते हैं उसको, जो एक नुकीला शस्त्र होता है फेंक करके, जिसको उसमें क्रीडाएं भी होती हैं, खेल प्रतियोगिता, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। तो क्या बोलते हैं इसको वहां पर? बल्लम। हम्म, बल्लम क्या? भाला को ही कह रहे हैं। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्पीयर। हाँ, तो इसको फेंकने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, कौन कितनी दूर तक फेंक लेता है। उनके हल्के भी होते हैं, थोड़ा नुकीले बहुत। तो यहाँ पर कर्म में हुआ है ये प्रास्यन्ति तम प्रासः, जिसको फेंकते हैं। ऐसे ही प्रसेव होता है थैला, ठीक है ना। तो प्रसीव्यन्ति तम प्रसेवः, जिसको सिल करके बनाते हैं, सिलते हैं, जिसको सिलाई करते हैं जिसकी, तो ये भी कर्म में हो गया। आहरन्ति तस्मात् रसमिति आहारः, जिससे रस का ग्रहण करते हैं हम, तो ये अपादान में हो गया। आहार भोजन होता है ना, क्यों बोलते हैं इसको आहार? क्योंकि इस पदार्थ से हम रसों का आहरण करते हैं, इसलिए आहार है ये। उसी के साथ में फिर तत्पुरुष समास करके कर्मधारय करके मधुराहारः, वही मधुर है और वही आहार है, मधुराहार बन जाएगा। अगला शब्द है तक्षशिलाहारः, ये क्या है? इस पर किसी भी व्याख्याकार ने कोई चर्चा नहीं की है, सब मौन हो जी, गए। वहाँ पे उस स्थान का आहार। नहीं, ये तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कुछ भी अब, लेकिन किसी व्याख्याकार ने बिल्कुल भी नहीं खोला इसको, तो ये क्या है तक्षशिला का आहार। अब जैसे मधुर आहार में हमने कर्मधारय कर लिया, वही मधुर है वही आहार है, तो ये तो कर नहीं पाएंगे यहाँ पर कि वही तक्षशिला है वही आहार है। षष्ठी तत्पुरुष कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी संगत लगे, ये शब्द कुछ प्रयोग में आता रहा होगा पूर्व काल में, इसलिए भी कि तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध स्थान भी रहा है। दो थे ना विश्वविद्यालय बहुत बड़े बड़े, तक्षशिला और दूसरा नालंदा, तो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं पीछे के काल में, ये काशिकाकार के काल में भी रहे होंगे ये। तो वहाँ का भोजन एक विशेष प्रकार का बनता होगा विद्यार्थियों के लिए, एक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका होगा, ठीक है ना। तो कि कौन सा भोजन? तो भाई तक्षशिला का भोजन, प्रसिद्ध वस्तु का नाम अधिक आता है, फिर इस तरह से ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य कर्ता से भिन्न कारक कोई भी लेना है। आगे कहा अकर्तरी इति किम। अब अकर्तरी नहीं कहेंगे तो क्या आएगा फिर? कर्ता से भिन्न कारक की बात आ रही है ना, तो कर्ता भी आ जाएगा उसमें, फिर सभी कारक ले लिए जाएंगे। तो मिशति असौ मेषः, तो मिशति असौ मेषः में घय प्रत्यय नहीं दिख रहा है क्या? मिश धातु से मेषः बनाया गया, नहीं बनाया गया? तो घय प्रत्यय करके बन जाएगा मेषः, लेकिन घय नहीं है, ये है अच, क्योंकि कर्ता में अब कर रहे हैं हम, तो कर्ता में तो फिर नंदी ग्रही पजाद्यो लोणी ने चाह से अच प्रत्यय होगा। लेकिन अच प्रत्यय क्यों होना चाहिए? इगुपद नहीं है ये, इगुपद ज्या प्री केरा कहा, लेकिन ये पचादिगण में इसको माना गया, इसलिए उसका अपवाद है। तो मेषः
संज्ञायामिति किम। अब यहाँ क्या है, कर्तव्य कटः। अब पीछे जो उदाहरण दिए थे प्रासः, प्रसेवः, आहार, ये सब प्रसिद्ध शब्द हैं, संज्ञाएं हैं ये। लेकिन कर्तव्य कटः, तो यहाँ पर कर्तव्य में ये कोई किसी का नाम तो है नहीं भाई। जो भी वस्तु बनाई जाएगी वो कर्तव्य है, जो भी काम किया जाएगा वो कर्तव्य है। करने योग्य कुछ भी हो सकता है, वो बनाने योग्य कोई भी पदार्थ हो सकता है। केवल कट ही थोड़ी कर्तव्य होता है, और वस्तुएं भी कर्तव्य हो जाएंगी बनाने योग्य। कर्तव्य का तात्पर्य है बनाने योग्य, वो कोई वस्तु हो सकती है। तो संज्ञा नहीं है। नहीं तो क्या बनता यहाँ पर, कारः कटः, फिर ये बनता। तो इस तरह से संज्ञा न होने के कारण से यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ बात हो रही थी कर्ता से भिन्न कारक, तो कर्ता से भिन्न तो लेना है यहाँ पर। तो कर्ता से भिन्न लेना है, तो यहाँ कौन से कारक में हुआ ये कर्तव्य शब्द, कर्म कारक में। ठीक है ना, क्रियते असो कर, जो किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, जो करने योग्य है, वो कौन है, कट है। तो कर्म में तव्यत प्रत्यय दिखाया गया, यानी कर्म में यहाँ पर घय न होकर के तव्यत हो गया संज्ञा न होने से। सूत्र में क्या शब्द बोला गया है उस पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि अभी अर्थ में तो आया नहीं उसका कोई। तो कहा चकारः संज्ञा व्यभिचारार्थ। अब देखो ना, ढील देनी शुरू कर दी है। ऐसे होता है, अब तक तो हमें बांध करके रखा, अब छूट देने लगे कि चकार किस लिए है, कि संज्ञा का व्यभिचार भी हो जाता है, यानी कि संज्ञा न होने पर भी ये प्रत्यय उपलब्ध हो रहा है। जैसे को भवता दायो दत्तः, आपने कौन सा दाय दिया है। तो दाय का अर्थ यहाँ क्या होगा, देने योग्य जो कुछ भी है। किसी का नाम तो है नहीं पदार्थ का दाय, संज्ञा का विचार हो गया, यानी कि दा धातु से हमने प्रत्यय किया कर्म में, घय प्रत्यय। भावे से तो होगा नहीं कर्म में, तो घय प्रत्यय किया यहाँ पर कर्म में, जबकि यहाँ पर होना चाहिए तव्यत प्रत्यय, यानी कृत्य प्रत्यय ला सकते हैं कर्म में, लेकिन यहाँ घय प्रत्यय हो रहा है और संज्ञा भी है नहीं, तो इस सूत्र से तो प्राप्त नहीं था ना। तो च लगाने से ये शब्द भी बन गया। अब दाया का अर्थ क्या होगा, दीयते असौ दाया, जो दिया जाता है, यानी कि कर्म, कर्म में किया यहाँ पर घय प्रत्यय। ऐसे ही को भवता लाभो लब्धः, आपने कौन सा लाभ प्राप्त किया। तो यहाँ भी लाभ है शब्द है, ये भी कर्म में घय प्रत्यय होगा। जो प्राप्त किया जाता है वो लाभ होता है। अब एक अन्य विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है, और इसको समझना भी है गंभीरता से, कि देखो सूत्र में है अकर्तरी। अकर्तरी में कौन सा समास दिख रहा है, कौन सा समास है, नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष, अर्थात नए समास में दिखाई दे रहा है। हम न का प्रयोग दो प्रकार से देखते हैं, वाक्यों में भी सूत्रों में भी। एक तो आता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, एक आता है समास के रूप में, किसी शब्द के साथ में जुड़ करके। उधर हमने ये भी देखा है अनेक सूत्रों में, जो बताया जाता है ये निषेध आने पर, ये पर्युदास निषेध है या कि प्रसज्य निषेध है, ठीक है ना। प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध, ये दो शब्द हमने अनेकों बार सुने हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं उसको, कि जब नए शब्द समस्त होकर के आता है, समास में जुड़ करके आता है, उस अवस्था में ये पर्युदास के रूप में आता है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि जब समास में जुड़ गया तो हम उस परिभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, नए इव युक्तम। युक्तम का तात्पर्य किसी शब्द में युक्त है ये, तो युक्त कब होता है शब्द, समास होकर के। तो नए इव युक्तम,
अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति है। ठीक है ना, इस वस्तु से भिन्न इस वस्तु के सदृश। हो गया नहीं हो गया? तो ये हो गया पर्युदास। कठोरता से निषेध नहीं हो रहा है, और स्वतंत्र रूप से आता है नय तो प्रसज्य बन जाता है। तो यहाँ अकर्तरी में समास में जुड़ा हुआ है ये, तो कौन सा होना चाहिए प्रतिषेधीय? पर्युदास। और पर्युदास यदि करेंगे तो अर्थ क्या बनेगा, अब ये बताओ मुझे। करो, पहले अपनी बुद्धि से अर्थ करो, पंक्तियां बाद में देखना। ये पहले स्वयं विचार करो, जिससे कि पंक्ति अच्छी समझ में आएगी कि पर्युदास अर्थ में ही हम लें इसको। जैसा कि एक सामान्य नियम है कि समास में नए पर्युदास अर्थ को बताता है। वहां नहीं था सुट नपुंसकस्य अनपुंसकस्य, नपुंसक से भिन्न नपुंसक के सदृश। वो कौन हो गए? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हो गया नहीं हो गया? और नपुंसक में निषेध नहीं किया पूरा पूरा, इसीलिए श्री सर्वनाम स्थानम लग गया। लगा कि नहीं? नहीं तो बाधा आती कि नहीं 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 नहीं, नपुंसक में तो होना ही नहीं है। अब तो यहाँ पर क्या अर्थ बनेगा पर्युदास को लेते हुए? कर्ता से भिन्न अन्य कारक। तो अन्य कारक, जब ये वाक्य बोला तो कारक निकलेगा मुंह से अपने आप? नहीं। अब तो सूत्र में कारक की आवश्यकता नहीं रही ना। सूत्र कितना बनना चाहिए फिर? अकर्तरी च संज्ञायाम। अर्थ क्या होगा? कर्ता से भिन्न और कर्ता के सदृश। तो कर्ता के सदृश अन्य कारक ही तो होंगे, तो कारक तो आ गए। तो कारक के ग्रहण निरर्थक हो गया कि नहीं? अब कारक के ग्रहण निरर्थक हो गया तो अब तो कोई फिर विशेष बात निकलेगी सूत्र में से। अब ठीक है ना, अब ज्ञापन निकलेगा है। होता यह है कि सामान्य कोई शब्द प्रयोग में आ रहा है और वो सार्थक हो रहा है तो कोई उसका ज्यादा महत्व नहीं होता है। निरर्थक हो जाता है तो बहुत महत्व होता है। ठीक है ना, महत्व बढ़ जाता है निरर्थक होने से। लेकिन समाज में कोई मनुष्य अगर निरर्थक है तो कोई महत्व नहीं है उसका, कि नहीं नहीं मैं भी सूत्रों की तरह हूँ, निरर्थक हूँ, मेरा बहुत महत्व है। समाज में ऐसा नहीं होता। लेकिन सूत्रों में ये बात नहीं घटती। यहाँ अगर कोई पद निरर्थक हो रहा है तो बहुत उच्च कोटि को प्राप्त करने वाला है अब वो निरर्थक होकर के। तो कारके शब्द यहाँ निरर्थक हो गया। अब निरर्थक होने से ज्ञापन क्या निकलेगा भाई? ज्ञापन और तो कोई यहाँ निकलना है नहीं, बस यही ज्ञापन निकलेगा। कहीं 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 पर समास में आकर के भी नए प्रसज्य प्रतिषेध को बोलता है। ठीक है ना, उसका लाभ ये अन्यत्र उठाएंगे आप। जैसे अशिति आदेश उपदेशे अशिति, तो अशिति में समास में ही तो है ना। तो क्या अर्थ बनेगा? पहले परिदास से अर्थ करना, क्या बनेगा? शित प्रत्यय न हो, अन्य कोई प्रत्यय। हाँ, सिद्ध भिन्न बोल दो एक वाक्य में कि सिद्ध भिन्न प्रत्यय परे रहते एच के स्थान पर आकार होता है उपदेशावस्था में। उपदेशावस्था में जो एच है उसके स्थान पर आकार होता है। कब? सिद्ध भिन्न प्रत्यय परे रहते। तो प्रत्यय कोई ना कोई होना चाहिए। अब धातु ले आए हम ग्लई, ग्लई हर्षक्षय। तो ग्लई धातु से हमें प्रत्यय करना है। ठीक है ना, अब प्रत्यय करना है तो ग्लई आकारांत है या नहीं है? नहीं है। उपदेशावस्था में एजंत तो है, उपदेशावस्था में एजंत है, लेकिन ये सूत्र तब लगेगा जब कोई प्रत्यय आगे आ जाए सिद्ध भिन्न। प्रत्यय अभी आया नहीं है, तो प्रत्यय अभी नहीं आया है तो आकारांत तो बनेगी नहीं है। आकारांत नहीं बनेगी तो आ तो नुपसर्ग का सूत्र से क प्रत्यय कर सकते हैं? यहाँ नहीं कर सकते। अब यदि हम यहाँ ये अर्थ कर लें, अर्थात यहाँ पर प्रसज्य
प्रतिषेध अर्थ कर लें तो क्या अर्थ बनेगा? दूसरा अर्थ बोलो, करो बुद्धि का प्रयोग। उपदेशावस्था में जो एच है उसके स्थान पर आकार होता है, कब? देखो एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब पर्युदास प्रतिषेध होता है तो पूरा एक वाक्य बनता है अर्थ करते समय। पहले हमने क्या बोला था? सिद्ध भिन्न प्रत्यय पर रहते उपदेशावस्था में एच जो है उसके स्थान पर आकार हो जाता है। एक वाक्य हो गया। जब प्रसज्य प्रतिषेध होता है तो दो वाक्य बनते हैं स्वतंत्र। वो दो वाक्य क्या बनेंगे कि उपदेशावस्था में जो एच है उसको एक आकार हो जाता है, और कह के अब दूसरा वाक्य कि शीत से, इनकी शीत प्रत्यय यदि नहीं है, नहीं शीत प्रत्यय यदि आएगा तो नहीं होगा। शीत आगे आने पर आकार नहीं होता, लेकिन जिस समय आकार कर रहे हैं वहां कोई प्रत्यय आवश्यकता नहीं है, कोई आगे आना चाहिए। क्योंकि पहला वाक्य क्या था? पहला वाक्य ये था कि एच के स्थान पर आकार हो जाता है, बात खत्म होगी, प्रत्यय की डिमांड नहीं है कोई भी। और दूसरा वाक्य बनेगा कि शीत यदि आगे आ गया तो नहीं होगा, तो प्रत्यय की अनिवार्यता समाप्त हो गई। अब क्या किया हमने? ग्लई में आकार कर लिया, पहले ही आकारांत बना लिया, इसको आकारांत बना करके और आतोनम सर्गिका से का प्रत्यय कर लिया। हो गया नहीं हो गया? शुक्ल सुमला ऐसे बनते हैं उदाहरण ये, नहीं तो कौन सा होना चाहिए था? फिर अण प्रत्यय होता। तो एक तो ये लाभ हुआ। अब यहां पर भी क्योंकि कारक तो व्यर्थ हो गया था पर्युदास मानने से, कारक की आवश्यकता ही नहीं थी, तो अब यहां पर कारक के निरर्थक होकर के ज्ञापन के रूप में आ गया, और ज्ञापन से अब यहां पर अर्थ होगा प्रसज्य। यहां भी प्रसज्य अर्थ होगा और अन्यत्र भी, ये अशिति आदि सूत्रों में वहां भी इससे लाभ हो गया। तो प्रसज्य प्रतिषेध मानेंगे तो अब क्या वाक्य बनेगा? इसी सूत्र में अर्थ करो कि कारक उपपद होने पर, यानी कारक अर्थ में, उपपद नहीं, कारक अर्थों में धातु से संज्ञा में घय प्रत्यय होता है। एक वाक्य ये बना, ठीक है ना। दूसरा क्या बनेगा? कर्ता कारक में नहीं होता, कर्ता कारक में नहीं होता। तो अब यहां पर कारक की पड़ गई नहीं आवश्यकता, अर्थात यदि हम यहां पर प्रसज्य अर्थ करें और कारक को न बोलें तो अब करो अर्थ कैसे करोगी? प्रसज्य निषेध रखना है और कारक को नहीं बोलना है। अब क्या अर्थ बनेगा? सूत्र है हमारे पास में अकर्तरी च संज्ञायाम। तो दो वाक्य बनेंगे यहां भी। अब पहला वाक्य बना कि किसी भी धातु से संज्ञा में प्रत्यय हो जाता है घाय, ये पहला वाक्य बन गया। और दूसरा बनेगा कर्ता को कहने के लिए नहीं होता, ठीक है ना। तो पहला जो वाक्य बना कि किसी भी धातु से संज्ञा में घय प्रत्यय हो जाता है, तो ये कहाँ जाएगा? अब ये अर्थ कहाँ जाके घटेगा? भाव में घटेगा, भाव में तो घटेगा। तो कोई कह सकता है कि भाव में तो हमने घय कर ही लिया भावे सूत्र से, इससे फिर क्यों करेंगे? अनावश्यक हो जाएगा इससे करना। अब वहां पर क्या बुद्धि दौड़ेगी कि भावे सूत्र से जो घय किया है हमने, तो पीछे चर्चा हुई थी ना कि भावे सूत्र से घय प्रत्यय या और भी आने वाले जो आगे प्रत्यय आ रहे हैं और घय के अतिरिक्त, ये सब कैसे भाव को कहने के लिए होते हैं? सिद्धता रूप धर्म को। अब यहाँ क्या करेंगे कि देखो सिद्धता रूप धर्म में तो हमने भावे से घय कर लिया, यहाँ दोबारा घय कहा जा रहा है, ये साध्य क्रिया को कहने के लिए हो जाएगा। फिर ये सब बातें आएंगी ना सामने, यही बातें आएंगी फिर, क्योंकि हमें प्रसज्य परिदास निषेध रखना था यहाँ पर, नहीं प्रसज्य प्रतिषेध रखना है अर्थ यहाँ मान लो हमें, और कारक को कह नहीं रहे हैं हम। तो पहला वाक्य जो बनेगा वो साध्य रूपी क्रिया को कहने के लिए घय प्रत्यय कर लेगा।
ये बाधा आएगी नहीं कि घय तो हमने भावे से कर लिया है, भावे सिद्धतारू धर्म को कहने के लिए घय प्रत्यय कर रहा है, ये आपत्ति आएगी। और रखना है हमें कोई ना कोई कारक, उसी अर्थ में करना है प्रत्यय। अब ये कारक की पड़ गई आवश्यकता। अब फिर वही दो वाक्य बोलो, क्योंकि हमने प्रसज्य प्रतिषेध तो स्वीकार कर ही लिया ना। अब दो वाक्य कैसे बनेंगे कि किसी भी कारक को कहने के लिए धातु मात्र से संज्ञा में घय प्रत्यय होता है, ये पहला वाक्य बन गया। दूसरा क्या बनेगा, कर्ता को कहने के लिए नहीं होता, तो अन्य कारक आ गए बस। अब देखो यहां पंक्ति कि कारक ग्रहणम पर्युदासे न कर्तव्यम, प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आपने समास किया है और समास में होता है पर्युदास नियम। उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उठाया गया कि पर्युदास यहां अर्थ निकल रहा है तो आपको कारक ग्रहण तो नहीं करना चाहिए था। व्यर्थ हो गया ना, सिद्धांति ने स्वीकार कर लिया, हाँ व्यर्थ तो है, क्योंकि उत्तर जो दे रहा है उससे पता लग रहा है कि उसने प्रश्नकर्ता की पूर्व पक्षी की बात को मान लिया, न कर्तव्य वाली बात को, कारक ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सीधा उत्तर दे रहा है अधिक विश्लेषण न करते हुए कि तत्क्रियते प्रसज्य प्रतिषेधे अपि समासो अस्ति इति ज्ञापनार्थम, क्योंकि ज्ञापन से नई बात आती है सामने, और जब तक ज्ञापन से नई बात नहीं आएगी तब तक जो एक प्रचलन है किसी अर्थ का वही तो रहेगा विद्यमान सबकी बुद्धि में कि समास किया है तो पर्युदास होना चाहिए। तो अब ज्ञापन ये निकला कि समास में भी, समास करने के बाद भी प्रसज्य प्रतिषेध हो जाता है। आवश्यक नहीं हर जगह आप पर्युदास ही करो समास करने पर। हाँ, समास नहीं किया है तब तो प्रसज्य रहेगा ही, ठीक है ना, तब तो रहेगा ही। तो उसका लाभ यहाँ बहुत बड़ा हमें उन्हें मिल गया कि आदेश उपदेशेषिति इति यहाँ दिखा दिया उन्होंने। उदाहरण मैंने बता ही दिया था कि सुगलह सुमलह में यदि यहाँ पर हम पर्युदास मानेंगे तो कोई ना कोई प्रत्यय आगे आने पर ही आकार हो पाएगा, और प्रसज्य मानेंगे तो बिना प्रत्यय आए भी आकार हो जाएगा। और लाभ ये हो गया कि आत्मनुसर्गिका से का प्रत्यय हम कर पाए, नहीं तो कर ही नहीं सकते थे। अब बोलो इसमें कोई संदेह की बात तो तब आगे बढ़े थोड़ा सा और। तो यहां तक बात हो गई पूरी। अब आगे कह रहे हैं कि इत उत्तरम, क्योंकि आगे और भी सूत्र आएंगे ना। तो भावे अकर्तरी च कारके इति च द्वयम अनुवर्तते, दोनों ही चलेंगे। तो दोनों चलेंगे तो जहां पर संज्ञा वाला कोई शब्द बनाना है तो कर्ता से भिन्न कारक में हम कर लेंगे। अब अर्थ तो यही निकलने में आता है, 12 मुख से यही निकलता है कर्ता से भिन्न कारक में। नहीं तो क्या होना चाहिए, दो वाक्य बोलने पड़ेंगे बार बार। तो थोड़ा एक हमने सरलता के लिए उनको मिला लिया है, लेकिन मिला करके जो वाक्य निकल रहा है वो कौन से प्रतिषेध में है, पर्युदास में। कि कर्तृभिन्न कारक में, कर्तृभिन्न कारक में, यही तो बोला जाता है बार बार, लेकिन गहराई से देखा हमने तो कुछ और ही अर्थ निकला ना। तो इस तरह से जहां भाव मात्र में करना है सिद्धतारूप धर्म में, वहां पर ये भावे की अनुवृत्ति ले लेंगे, और संज्ञा में करना है तो अकर्तरी से करके संज्ञा। अब आगे देखो, परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः, परिमाण की आख्या। परिमाण जो वाचक शब्द होते हैं, नाप तोल के शब्द। तो परिमाणाख्यायाम गम्यमानायाम सर्वेभ्यो धातुभ्यो घय प्रत्यय भवति, सभी धातुओं से घय प्रत्यय परिमाण की आख्या होने पर। जैसे कोई चावल जो है तंडुल इकट्ठे किए, एक ढेरी बना दी उसकी, और उस ढेरी को एक नाप के रूप में ले लिया, परिमाण के रूप में। जैसे मान लो हमें उसको बोरियों में, बैगों में भरना है, तो एक बैग में जितने चावल आते हैं उतने की एक राशि इकट्ठी कर दी है, ऐसे ही दूसरी कर दी, तीसरी कर दी,
तो ये सब क्या हो गया, एक परिमाण हो गया। अब परिमाण हो गया तो वहां पर संख्यावाची शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भाव में संख्या नहीं होती है वैसी। तो यहाँ एकस तंडुल निश्चायः, ऐसे ही द्वौ शूर्प निष्पावौ। शूर्प होता है ना वो जो जिससे छान फटकते हैं, जिससे सूप शब्द बोलते हैं हिंदी में, सूप। तो शूर्प से जैसे दाल फटकनी है तो हल्की हल्की चीजें निकल जाएंगी, उड़ के चली जाएंगी, और जो मुख्य मुख्य है वो रह जाएगा। कभी कभी ग्राह्य वस्तु को फटक करके बाहर निकालते हैं, और जो अनावश्यक है वो शूर्प में बचेगा, और कभी कभी आवश्यक बचेगा शूर्प में, और जो अनावश्यक है वो बाहर निकल जाएगा। दोनों तरह से प्रयोग होता है। तो द्वौ शूर्प निष्पावौ, ये सब परिमाणवाची हो गए। ऐसे ही क्री विक्षेपे धातु से बनाया, तो क्री विक्षेपे धातु से द्वौ कारौ त्रयः काराः। तो यहाँ कार शब्द से क्या लेंगे यहाँ पर? कार का तात्पर्य यहाँ पर क्री विक्षेपे धातु का नाम ही इसीलिए लिया इन्होंने, कहीं डुक्रे करने से न करने लगे। तो क्री विक्षेपे यानी कि फेंकने अर्थ में आती है ना ये। तो जैसे यहाँ पर भी ढेर लगा दिया गया अन्न का, धान्य आदि कोई अन्न ले लो और वहां पर उसको फेंक करके एक ढेरी बना दी, तो वो कार शब्द से उसको बोल दिया, ठीक है ना। गिराए हुए जो धान आदि हैं उनका समूह, उनकी राशि, एक कार, दो कार, तीन कार, ऐसे करके। अब एक प्रश्न यहां उठा रहे हैं कि आपने कहा सर्वेभ्यः, क्या ऐसा शब्द अणुवुल त्रिचौ सूत्र में कहा था? क्या वो सभी धातुओं से नहीं करता प्रत्यय? क्या भावे सूत्र में कहा? वो भी सभी धातुओं से लग रहा है। तो ये सर्वेभ्यः की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको यहाँ पर कहने की? बिना सर्वेभ्यः कहे क्या धातु का अधिकार आपके लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था? वो सभी धातुओं से प्राप्त हो तो जाता ये प्रत्यय, क्या कहने की आवश्यकता थी ऐसी? तो अब यहाँ पर भी देखो ना, निरर्थक हो गया ये सर्व शब्द। तो कोई विशेष अर्थ इससे निकलेगा। आप तो विशेष अर्थ बता रहे हैं कि सर्वग्रहणम अपह अपि बाधनार्थम। अब सर्व से यहाँ क्या लेना चाह रहे हैं, थोड़ा क्षेत्र बढ़ा रहे हैं कि ये जो घई के अपवाद आगे आएंगे और उन प्रत्ययों को करते समय यदि कोई परिमाणवाची शब्द भी बन रहा है तो उसको भी रोक करके घई ही करना है वहां। यानी कि सर्व शब्द की जो मार है ना, इसका प्रभाव ये आगे तक के प्रत्ययों में जाके पड़ेगा। यानी कि वहां तक की धातुएं सारी ले ली इन्होंने। यदि परिमाणवाची बनाना है आपको तो फिर घय ही करना होगा। और सर्वेभ्य नहीं कहते तो क्या होता कि जहां अपवाद नहीं है, सामान्य धातुएं बची हैं, वहां परिमाण में घय प्रत्यय हो जाता, और अन्य जो प्रत्यय आगे आ रहे हैं वो भी परिमाण में होने लगते फिर। तो उसको बांधने के लिए है, यानी अपह अपि, अप प्रत्यय जो आगे आ रहा है ना, उसको भी बांधने के लिए है। अर्थात ये जो घय प्रत्यय है ये अप प्रत्यय को भी बांध लेगा। और वैसे नियम क्या होता है? वैसे नियम ये होता है कि जो अपवाद सूत्र आते हैं वे अपवाद सूत्र जो पहले से आते हैं, पुरस्ताद अपवाद जिनको बोलते हैं, तो पुरस्ताद अपवाद कोई सूत्र आया और आगे प्रत्यय आने हैं बहुत सारे, ठीक है ना, अनेक प्रत्यय आगे आने हैं, तो पुरस्ताद अपवाद पहले वाले प्रत्यय को, पहली वाली विधि का अपवाद बनता है वो। उसके आगे जो और विधियां आ रही हैं उनका अपवाद नहीं बनता। परिभाषा बोलो, याद आ रही है? पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान। हाँ, पुरस्ताद जो अपवाद होते हैं, पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्ते, बिना व्यवधान के जो पहली विधि आ रही है आगे,
उसके अपवाद बनते हैं, न उत्तरान, उसके और आगे वाली के नहीं बनते। तो अब यहाँ बताओ मुझे कि परिमाणाख्यायाम सर्वेभ्यः इस सूत्र के आगे, यानी कि घय प्रत्यय का जो प्रकरण चल रहा है, इसके आगे पहले कौन सा प्रत्यय आएगा जो घय का अपवाद बनेगा? कौन सा प्रत्यय आएगा? देखो क्रम आगे सूत्रों का। सामान्य जो सूत्र आएंगे ना आगे, तो उनमें कौन सा सूत्र ऐसा आएगा जो पहले आएगा? एरच। और तो एरच आया पहले, यानी कि अच प्रत्यय आया पहले, तो पुरस्ताद अपवाद अच का ही तो बात करेंगे। उसके आगे क्या आ रहा है? रिदोरथ। अप का तो बात करेंगे नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सर्वेभ्यः कह दिया, तो सर्वेभ्यः कहने से अब क्या प्रभाव पड़ेगा कि अब ये परिभाषा यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि यहाँ तो एक सर्वेभ्यः शब्द और बोल दिया गया है, ठीक है ना, तो अप का भी बात हो जाएगा। तो ये तात्पर्य है यहाँ पर सर्वग्रहण का, क्योंकि पुरस्ताद अपवाद न्याय न ही अचम एवं बाधित न अपम, अप का बाध नहीं हो पाता, फिर अब अप का भी बाध हो जाएगा। तो वहां पर भी घय प्रत्यय ही होगा यदि परिमाणवाचक शब्द बनना है तो। आगे परिमाणाख्यायाम इति किम, तो ये तो सरल सी बात है, परिमाण की आख्या नहीं है तो फिर जो प्रत्यय आगे आ रहे हैं या जो भी प्रत्यय कहे गए हैं जिस धातु से, वही होने। जैसे निश्चय, तो ची धातु है, ए रच लग जाएगा, ये कोई परिमाणवाचक शब्द नहीं है। आगे प्रश्न उठाया कि आख्या शब्द की क्या आवश्यकता थी, सूत्र बन जाता परिमाणे सर्वेभ्यः, बस। आख्या से क्या तात्पर्य है? तो कहा आख्या ग्रहण रूढ़ि निरासार्थम, आख्या ग्रहण किया है तो जो विशेष प्रकार के परिमाणवाची शब्द हैं उनसे भी थोड़ा और व्यापक बनाया जाएगा रूढ़ि को हटाने के लिए, ठीक है ना। रूढ़ि में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कहीं प्रस्थ है, द्रोणी है, खारी है, ये आते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं ये। लेकिन ये ढेरियों के क्या ये प्रसिद्ध है? ये जगह जगह ढेरी बना लेंगे, तंडुल की बना ली है, ये ढेरी या कोई प्रसिद्ध शब्द है नहीं, ये रूढ़ि के रूप में वैसा नहीं है कि बहुत प्रसिद्ध है परिमाणवाचक के रूप में। तो इनका भी ग्रहण करना है तो आख्या ग्रहण कर दिया है। आख्या ग्रहणम रूढ़ि निरासार्थम तेन संख्या भी गृह्यते, अब संख्यावाची शब्द भी आ जाएंगे इसमें, जबकि संख्या को तो सामान्य रूप में लिया जाता है। न प्रस्थ आदि एवं, जो कि प्रसिद्ध शब्द हैं रूढ़ि वाले, प्रस्थ आदि, केवल वही नहीं अन्य शब्द भी संख्या आदि भी ले सकते हैं। और आगे ये कहा गया इन्होंने कि घाय अनुक्रमणम अज अपूर विषय, यहाँ जैसे सर्वेभ्यः कहा था ना कि सर्व कहने से सभी प्रत्ययों का बाध हो जाएगा, आगे आने वाले प्रत्ययों का। परिमाणवाची यदि कोई शब्द बनेगा तो घय प्रत्यांत ही बनेगा। तो बात आई थी कि कहाँ तक इसका होगा कि सभी प्रत्यय आगे आ जाएंगे, तो सभी प्रत्यय आगे आएंगे तो ये जो स्त्री प्रत्यय का प्रकरण आगे आएगा, स्त्रियामिक्तेन वाला, वो भी तो वहां तक इसकी पहुंच होगी फिर सर्वेभ्यः की है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं आप कि घाय अनुक्रमणम अज अपूर विषय स्त्री प्रत्यास्तु न बाध्यन्ते। सर्वेभ्यः जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी धातुओं से, तो सर्वेभ्यः में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। और किसका बना ये विशेषण? धातु। धातुओं का। धातुभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः, तो प्रकृति का बना है विशेषण या कि अर्थ का? प्रकृति का। तो प्रकृतियां जो आ रही हैं आगे, उनमें जो अपवाद के प्रत्यय हैं उनमें जाएगा सर्वेभ्यः शब्द। लेकिन स्त्रियाम इत्तिन में स्त्रियाम, क्या ये प्रकृति है? ये अर्थ निर्देश है। स्त्रीलिंग में तिन आदि प्रत्यय होते हैं, वो अर्थ निर्देश है।
तो पंचम्यंत शब्द से अर्थ निर्देश वाला जो शब्द है स्त्रियाम, वहां पर ये नहीं पहुंचेगा, उसका अपवाद नहीं बनेगा। स्त्री प्रत्ययास्तु न बाध्यन्ते, क्योंकि ऐसा यदि कहना होता तो फिर पाणिनि यहाँ पर सर्वभ्य नहीं कहते, परिमाणाख्यायाम सर्वस्मिन, यानी सभी अर्थों में, सभी को कहने के लिए परिमाण की आख्या है तो घय प्रत्यय होगा, ऐसा कहते फिर वो, ऐसा नहीं कहा। तो जैसे यहाँ परिमाणवाची देखो शब्द है और एक तिन प्रत्यांत है, तिलोच्छित्ति। अब तिलोच्छित्ति में यहाँ पर ये जो तिन प्रत्यय किया गया है, ये भाव में नहीं है, भाव में भी मान सकते हैं उसको, लेकिन कर्म में भी बन जाएगा परिमाणवाची होने से। ठीक है ना, परिमाणवाची है लेकिन घय नहीं हुआ, कहने का तात्पर्य है तिन प्रत्यय हो गया। तिलोच्छित्ति ही, ऐसे ही द्वे प्रसूति, दो जन्म, ठीक है ना, प्रसूति ये परिमाणवाचक हो गया। एक वार्तिक दिया है साथ में दो शब्दों को बनाने के लिए कि दार जारऊ करतरी णी लुकचा, ये जो दो शब्द हैं दार और जार, तो दार का तो पता है ना, बहुवचन में प्रयोग होता है इसका पत्नियों को कहने के लिए। और व्युत्पत्ति कैसे करेंगे इसकी, तो वार्तिक क्या कह रहा है कि कर्ता में ये प्रत्यय करना है, और णी लुक, अब णी लुक कहा है तो इसका तात्पर्य धातु से पहले णिस प्रत्यय भी लाएंगे, लेकिन उसका लोप नहीं करेंगे, लुक करेंगे, क्योंकि लोप करने से स्थानीवत होने लगता है फिर वो। तो णी लुक च, तो दारयंती इति दाराः, कर्ता में हुआ ये। तो दारयंती दाराः द्विविधारणे होता है ना ये तो ये धाराएं क्या विधारण दुख देने वाली होती हैं? कैसे घटाएंगे? देखो दुख देती हैं, लेकिन किसको? जब किसी कन्या का, बच्ची का विवाह होता है तो जो घर वाले हैं वो दुखी होते हैं, नहीं भाई बंधु सब, लड़की के परिवार वाले, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़ करके जाती है दूसरे घर में, तब बनती है धारा। तो अपने भाई बंधुओं को तो उसने विदीर्ण कर ही दिया ना, तो दारयंती थी दारा, ऐसे घटाएंगे इसको। और जार शब्द ये एक तरह से निंदनीय शब्द है, ठीक है ना। तो जरीश वयोहानो, वैश धातु तो वयोहानि में आती है ये, लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार घटेगा कि जरयंती इति जाराहा, ये पुल्लिंग का शब्द है, मनुष्यों को, पुरुषों को कहने के लिए। तो यहाँ अर्थ कैसे घटाएंगे? कर्ता में किया ना, जरयंती इति जाराहा, अर्थात जो स्त्रियों के, जो उनका सतीत्व है उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अवैध संबंध बना करके, इसलिए उनको जार कहते हैं, जरयंती इति जारा। तो यहाँ अणी प्रत्यय का लोप किया गया है, ठीक है ना। अगर लुक नहीं करेंगे और लोप करेंगे, लोप तो हो ही जाएगा, आधातु प्रत्यय आगे आएगा तो उस अवस्था में फिर वृद्धि करते समय बाधा आएगी। भय प्रत्यय को मान करके जब वृद्धि करेंगे ना, तो अचह परस्मिन पूर्व विधौ, वो स्थानीय हो जाएगा तो वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए लुक किया गया है, जैसे कि वो समस्या ही समाप्त हो गई, ऐसे ही जा रहा है। चलो समय अधिक हो गया है, इतना ही रखते हैं, आगे तो फिर शीघ्रता से हो जाएंगे सूत्र। यहीं तक अधिक विचार करने का विषय था, आगे सरल रहेगा। प्रणोध्वनि। ओ ओ
ओम शांति शांति शांति।